निर्मला जी की सहयोग संस्था है उसके द्वारा एक सद्भावना रैली जो है बहुत विशाल जो है पूरे क्षेत्र में निकाली गई है। और अभी जैसे कि देखा हमने कि जो सदगुरु हैं डॉक्टर आई एस बंसल जी जो है 2-3 मंदिरों में भी गए हैं, वहाँ भी उन्होंने जो है पुजारियों का सम्मान किया है। और अभी इस समय मौजूद हैं एक मस्जिद में जो उन्होंने जो है अभी सम्मान किया है उनका। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि क्या संस्था का उद्देश्य क्या है, क्योंकि क्या होता है एक जगह तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कई जगह झगड़े हो रहे हैं, कई सारी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो संस्था है संस्था के माध्यम से आप क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं। और जो अभी उन्होंने कहा कि मतलब संस्था करती क्या है, मतलब जो सेल्फ जो रियलाइजेशन की जो बात है, क्योंकि जो परमात्मा है वो तो हिंदुओं के लिए भी है मुसलमानों के लिए भी है। तो आखिर ऐसा क्या है कि जो हिंदू कहता है कि भाई मंदिर में ही मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगा, और जो कोई मुसलमान है वो बोलता है कि वो मस्जिद में ही मिलेगा, तो वो मतलब मंदिर में नहीं मिलेगा। तो संक्षेप में इसमें बताएं आप कि ये इसका संस्था का जो उद्देश्य है कि मंदिर में आपने जो पुजारियों का सम्मान किया, मस्जिद में आके सम्मान किया, संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। और जो आप हमारे पत्रकार हैं, धुरंधर टाइम से चल रहे हैं, हमारे साथ हैं, तो ये एक सत्य चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं और ये हमारे पीछे लगे हुए हैं सुबह से ही। और ये चाहते हैं कि जो आज बदलाव चल रहा है, भेदभाव चल रहा है समाज में, हमारे पूरे विश्व में, कि मुस्लिम अच्छे हैं तो मुसलमान लोग कहते हैं हमारे मुस्लिम अच्छे, मुस्लिम धर्म अच्छा है, हिंदू कहते हैं नहीं हमारा तो उससे भी ऊंचा है। लेकिन मेरे विचार से ये है, क्योंकि एक सहयोग संस्था एक ऐसी है जो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने शुरू की थी, जो पहले फातिमा के रूप में आई, पिछले युगों में माँ राधा के रूप में आई, पार्वती के रूप में आई, गुरु नानकी के रूप में आई और मदर मैरी के रूप में आई, हर 1000 बार आई। लेकिन उनको हमने एक को पकड़ लिया है। जैसे गुलाब का फूल है तो वो कहने लगे मेरा ही फूल है, कोई गेंदे का फूल है वो कहता मेरे खेत का फूल है। तो फूल तो सब पृथ्वी से ही पैदा होते हैं, तो हम उस पृथ्वी को सम्मान देते हैं। आप देखते हैं कि मस्जिद में भी सबसे पहले सजदा करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो उसमें भी शायद प्रणाम करते हैं। तो धरती को ही प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है वो साकार रूप है उस खुदा का, भगवान का साकार रूप। अब हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं ये कहते हैं हम निराकार को मानते हैं। भाई निराकार को मानते हैं तो फिर तो जगह की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हिंदू कहते हैं नहीं हम साकार को मानते हैं, लेकिन साकार को मानने के बाद भी फिर झगड़ा क्यों आपस में? तो झगड़ा क्यों है? झगड़ा इस बात का है कि हमने अभी तक भगवान को पहचाना नहीं है और आत्मा का अनुभूति नहीं हुई है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति पैगंबर साहब करते थे, गुरु नानक देव जी करते थे, श्री कृष्ण भगवान ने किया, वही कार्य आज हम सहयोग के द्वारा कर रहे हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो ये भेदभाव आ गया था, हम सब एक साथ बैठ करके, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या एक पार्क क्यों ना हो, खाली जगह क्यों ना हो, सब बैठ करके वहाँ एक साथ इबादत और प्रार्थना कर सकते हैं। और उस प्रार्थना से परिवार का भी भला होगा, समाज का भी होगा और देश का भी होगा। तो हमारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन का एक ही लक्ष्य है कि सहयोग के द्वारा हम जन जन तक ये संदेश दे दें और आने वाले भविष्य में हर इंसान अपनी ही ब्रह्म शक्ति से, आत्मा की शक्ति से, रूह से खुद को ठीक रखे, परिवार को जो वायरस आए उससे बचे, और समाज और परिवार जब अच्छा होगा तो हमारा देश उन्नति की तरफ होगा और हमारा देश जो है विश्व का एक गुरु के रूप में उभर के आएगा और विश्व जो है हमारी संस्कृति को अपनाएगा। और सभी आत्म साक्षात्कार पा करके जो आज मर्डर, रेप, दुनिया भर के अपराध चल रहे हैं, जितनी जेलें भरी हुई हैं, ये सब खाली हो जाएंगी, वो दिन दूर नहीं। तो इसलिए हम हर मज़हब का, हर इंसान का, जो भी धर्म गुरु है, चाहे इमाम साहब हैं हमारे, चाहे वो देवी मंदिर में हैं, चाहे द्रोणाचार्य मंदिर में, चाहे कालका जी मंदिर, कहीं भी हैं, हम उनका सबका ये सम्मान कर रहे हैं कि भाई ये असली चीज़ आई है, आप इसको पहचान लीजिए और इस पर चलिए और अपने को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, जिससे हमारे डॉक्टर से पीछा कट जाए, दवाइयों से पीछा कट जाए और हम खुद ही एक अच्छे इंसान के रूप में, एक समाज के रूप में, समाज सुधारक के रूप में दुनिया के सामने पेश हों और दुनिया को वो शिक्षा दें जिससे हम सब एक हो जाएं। और ये जो हमारा अलग अलग मज़हब है, सब एक जगह बैठ के प्रार्थना करें, इबादत करें और उससे सारा संसार अच्छा हो और चारों तरफ सतयुग की लहर दिखाई दे, सबका भला हो। तो ये हमें जैसे कि अभी संस्था का जो ये जो पहल है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में जो है मिलजुल के रहें, प्रेम की भावना हो, तो उसको आप इस कदम को किस दृष्टि से देख सकते हैं?
जी, मतलब अच्छी बात है, आपस में मिलकर रहना चाहिए, इसमें क्या हुआ। आप अपनी तरफ से कोई ऐसा मैसेज देना चाहें, दुनिया को क्योंकि ये क्या होता है कि पूरा देश इसको देखता है, तो आप जो बोलेंगे तो उसको देश नहीं, देखेगा। मुल्क की देश की कामयाबी मोहब्बत में है। आपस में हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, आपस में मोहब्बत में रहेंगे तो देश भी तरक्की करेगा और समाज भी सुधरेगा इंशाअल्लाह। ठीक, यही मुझे कहना है। और बाकी जो आपकी तहरीक है इसके बारे में भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्या है। बहरहाल आप इंसानियत के नाते आए, इंसानियत का काम करने के लिए आए हैं, तो आपका स्वागत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।